नमस्कार दोस्तों, मैं सी अंकिता खंडेलवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने स्टॉक मार्केट चैनल में। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो एक तो है ऑपरेटर द्वारा खेला गया इंपॉर्टेंट गेम मार्केट में जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर लेता है। दूसरी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2025 और उसके रिलेटेड उससे फोकस्ड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो हाईली ग्रोथ दे सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में टिल द टाइम बजट कम। ऑपरेटर जिस गेम को खेल रहा है उसका नाम है बाय द रूमर सेल द न्यूज। जिस गेम में ऑपरेटर क्या करता है, मार्केट में एक रूमर क्रिएट करता है, रूमर्स रिलेटिंग टू जीडीपी डेटा, इन्फ्लेशन रेट या फिर आरबीआई की मीटिंग या किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंशन का प्लान। ठीक है, और जब वो रूमर धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स उस शेयर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उससे पहले लेकिन ऑपरेटर क्या करता है, जब वो रूमर बढ़ता है मार्केट में और उस रूमर के चलते उस स्टॉक की प्राइस इंपैक्ट होती है या वो अपवर्ड जा चुकी होती है, ठीक है, तो ऑपरेटर उस स्टॉक को बेच के निकल जाता है। एक बार ऑपरेटर एग्जिट हो गया और वो मार्केट में रूमर बहुत ज्यादा फैल गया, रिटेल्स अट्रैक्ट हो गए, वो उस शेयर को अपवर्ड प्राइस में खरीद लेंगे। अब क्या होगा, जब रिटेल्स के पोर्टफोलियो में वो शेयर आ गया, ठीक है, ऊंचे दामों पर, तो उस रूमर की दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो रूमर न्यूज बन जाएगा, न्यूज बन गया तो भी उस रूमर का इंपैक्ट, उस न्यूज का इंपैक्ट ऑलरेडी उस स्टॉक की प्राइस में आ चुका होगा, वो स्टॉक ऑलरेडी उस न्यूज से डिस्काउंट हो चुका होगा, तो उस स्टॉक का जो अपसाइड है वो लिमिटेड हो गया होगा। लेकिन अगर वो रूमर न्यूज नहीं बन पाता, दूसरा केस, ठीक है, तो क्या होगा, वो स्टॉक प्राइस गिरने लगेगा, आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर हो गया ट्रैप और ऑपरेटर हो गया मालामाल। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये होता है जब भी कोई इवेंट आने वाला होता है मार्केट में, तब ये चीज होती है। अब प्रेजेंटली में देखा जाए तो आज से 2 महीने बाद हमारा बजट 2025 आने वाला है। उस बजट के लिए जो एक्टिविटीज होती है वो दिसंबर जनवरी से ही स्टार्ट हो जाती है। इन्हीं में ही दिसंबर में ही ये बाय द रूमर सेल द न्यूज वाली एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है और जैन के महीने में ये एक्टिविटीज इंटेंसिफाई हो जाती है और आपको उन स्टॉक्स में एक जंप देखने को मिल जाता है। ठीक है, बजट 2025 जिसमें कि सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन डिसाइड करती है कि किस सेक्टर को कितना फंड देना है, किस सेक्टर को हमें फोकस में रखना है और कौन सा सेक्टर है जिसपे हमें सबसे ज्यादा फंडिंग करनी है। तो वैसे तो बजट में आपको बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए, लेकिन जो कोर सेक्टर्स हैं वो केवल 2 ही हैं। पहला रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर में आप देखेंगे तो पिछले 5-6 सालों का डेटा देखें तो हर ईयर में जो रेलवे सेक्टर है उसको एलोकेशन ऑफ फंड्स इंक्रीज हुआ है उसका। ठीक है, अब अगर साल 2022-23 से 23-24 का देखें, 22-23 में जो रेलवे को एलोकेट हुआ था वो था 1,40,000 करोड़ रुपया, जबकि 23-24 में जो रेलवे को एलोकेट हुआ है वो है अप्रॉक्स 2,40,000। तो ये जो शार्प इंक्रीज था इसके कारण आप देखेंगे रेलवे सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ। ठीक है, स्टॉक प्राइस उनका मैसिव ग्रोथ हो गया इस साल के दौरान। लेकिन अब जो नेक्स्ट ईयर बजट आया था, जो हमारा लास्ट बजट था, बजट 2024, उसमें हमें रेलवे सेक्टर को थोड़ा सा कम एलोकेशन मिला। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैसिव एलोकेशन था वो चला गया बिहार और आंध्र प्रदेश को। क्योंकि नीतीश कुमार जी एंड चंद्र कुमार नायडू सपोर्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। इस पॉलिटिकल कंडीशन के कारण, क्योंकि वैसे तो हर स्टेट्स को इक्वली कंसिडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एलोकेशन ऑफ बजट, लेकिन कुछ पॉलिटिकल कंडीशन बार जब बीजेपी पावर में आई थी तो उसके चलते रेलवे को थोड़ा सा कम एलोकेशन मिला। तो इस बार हाईली एक्सपेक्टेड है कि बजट 2025 में रेलवे विल बी मोर इन द फोकस एरिया, उसको ज्यादा एलोकेशन मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा मार्केट में रूमर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। मे बी ये ट्रू हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी मार्केट एकदम ठंडा पड़ा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन इस ठंडे मार्केट में आप देखेंगे रेलवे स्टॉक्स में कितनी गर्मी है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, टीटागढ़ रेल सिस्टम पिछले 1 महीने में 16% इंक्रीज हुआ है, आरबीएनएल 8% इंक्रीज हुआ है, एकॉन 11% इंक्रीज हुआ है और आईआरएफसी में 12% की बढ़त देख चुके हो। ये मैं रेल सेक्टर में बता रही हूँ। जो मार्केट में बजट एलोकेशन का रूमर है अभी, उसके चलते ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, और जनवरी में ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर, यू हैव टू बी लॉजिकल, यू हैव टू सेलेक्ट द स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूएशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड वो जो स्टॉक्स हैं उनके फाइनेंशियल नंबर्स भी चेक करके उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए।
रूमर्स के चलते मत ट्रैप हुई। अब दूसरा सेक्टर जो बजट में हमेशा फोकस करता है वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर का भी आप देखेंगे एलोकेशन हर ईयर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा। ये जो होता था ना डिफेंस सेक्टर में हम एलोकेशन करते थे वो इसलिए करते थे क्योंकि हमें टैकल करना पड़ता था थ्रेट्स फ्रॉम ओनली पाकिस्तान एंड चाइना। पर अब एक और देश आ गया है जो हमारा दुश्मन बना है नया नया, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे हैं ना उसके कारण हमें बांग्लादेश से भी अब थ्रेट महसूस होने लगा है। बांग्लादेश से पाक है वैक्सीन उसकी शटडाउन की खबर आई है जिसके चलते वहां पर जॉब्स कम होने के आसार है, लोगों की इनकम कम होने का आसार है। और जब इस तरीके का माहौल, एक क्राइसिस वाला माहौल किसी भी कंट्री में पनपता है ना तो उस कंपनी से थ्रेट ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से अब जो रेफ्यूजीज है वो टूवर्ड्स नेबरिंग कंट्री मे बी इन इंडिया बढ़ सकते हैं। और जब किसी भी कंट्री में रेफ्यूजीज का क्राइसिस बढ़ता है, ठीक है, जब वहां के दूसरी कंट्री के लोग आपकी कंट्री में घुसने की कोशिश करते हैं तो हमें टेरर एक्टिविटीज का थ्रेट हो सकता है। टेरर एक्टिविटीज हमारी कंट्री में इंक्रीज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यही वो टाइम है टेररिस्ट जहां पे पनपते हैं ना वो इसी तरीके से पनपते हैं रेफ्यूजीज में। तो यहाँ पर हमें और भी ज्यादा एलोकेशन करने की जरूरत पड़ सकती है डिफेंस सेक्टर में। सरकार 2025 बजट 2026 2027 में भी डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन ज्यादा प्रोवाइड करे बजट में, क्योंकि यहाँ पर जरूरी भी है, देश के लिए जरूरी है। यहाँ पर इसी के चलते आप देखिए जो भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स है उनमें क्या वो देख लेते हैं। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स पिछले एक महीने में 21% बढ़ चुका है। शिपयार्ड पिछले एक महीने में 20% बढ़ चुका है। भारत डायनामिक्स अप्रॉक्स 20% इंक्रीज हो चुका है एंड एचएएल भी 10% से इंक्रीज कर चुका है। तो ये हो गया डिफेंस सेक्टर की बातें। और सेक्टर जो कि लिंक्ड है बजट से वो है रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जिसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें मिलता है फॉरेन मनी जो कि हम रेज करते हैं थ्रू इक्विटीज, बॉन्ड्स या डिबेंचर से। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो बन गया है डोनाल्ड ट्रंप, हु डज नॉट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज। और वो रिन्यूएबल एनर्जी को भी नहीं मानते, उस पर स्पेंडिंग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फॉरेन पॉलिसी अभी अनफेवरेबल है, अभी अनसर्टेनिटी है यहाँ पर। तो मे बी कि यहाँ पर आपको इसीलिए इन स्टॉक्स के प्राइसेस आपको गिरने को दिखे, क्योंकि यहाँ पर इतनी अनसर्टेनिटी है। तो मे बी कि इस बजट में गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को एलोकेट कर दे थोड़ा सा फंड। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारा जो टारगेट है 2030 में 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल का वो कैसे मीट होगा। उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए मे बी गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर भी आपका फोकस एरिया होना चाहिए। तो आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।